शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बांदा में देश की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना अब सवालों के घेरे में है। नहर निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप सामने आए हैं, जिससे पूरे प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पे सवाल उठ रहे हैं। बांदा ब्रांच और अलिहा रजबहा नहर के जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि दिन में दिखावा किया जाता है, जबकि असली निर्माण कार्य रात के अंधेरे में किया जा रहा है। आरोप है कि तय मानकों के विपरीत घटिया गिट्टी और कमजोर मिश्रण का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही बालू भरपाई, सीमेंट उपयोग और सीसी टाइप की मोटाई में भी भारी कमी की जा रही है, जिससे निर्माण की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायत ये भी है कि पानी की तराई सही तरीके से नहीं की जा रही है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इस पूरे मामले में ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भुगतान रोकने की मांग की है। अब बड़ा सवाल है कि क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी या फिर आरोपों की तरह मामला दबा दिया जाएगा। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम देव कुमार मिश्रा है। मैं ग्राम पंचायत मसूरी से पूर्व प्रधान हूँ और पूर्व बीडीसी सदस्य भी रहा हूँ। आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय है, क्या है पूरा मामला? मामला सर ये है कि केन कैनाल लिंक परियोजना के अंतर्गत हमारे गांव के बगल से नहर निकली हुई है अलिया रजबहा। इस पे कार्य कराया जा रहा है सिंचाई विभाग के अंतर्गत। इस पे नहरों का पक्कीकरण और जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। तो उसमें जो विभाग की ड्राइंग है, जो मैनुअली काम कराने का तरीका है, उसके सापेक्ष काम न करा करके मनमानी और जल्दबाजी में काम निपटाया जा रहा है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल लो है। तो इस संबंध में मैं माननीय जिलाधिकारी, मानक क्या है, क्या होना चाहिए तो क्या नहीं हो रहा? नहीं, मानक जैसे आपका बेस है, जो हमारा सीसी जो नहर की तली होती है उसमें बेस है, बेस में सीसी डाल रहे हैं। तो बेस में ऐसा है कि 6 इंच मोटी बालू सैंड फिलिंग होना चाहिए। तो नीचे ये लोग करते क्या है कि 4 इंच मिट्टी डाल देते हैं, उसके ऊपर 2 इंच बालू डाल देते हैं, जबकि 6 इंच मोटाई पे ही बेस फिलिंग होना चाहिए, सैंड की बेस फिलिंग है। इसी तरह जैसे टॉप कोट, इसके बाद इनको टॉप कोट डालना है 4 इंच मोटी। तो किनारे किनारे ये लोग 4 इंच तो दिखा देते हैं, लेकिन बीच में मिट्टी डाल करके बीच में कम मोटाई डाल रहे हैं। इसी प्रकार पानी की क्यूरिंग भी नहीं कर रहे हैं। क्यूरिंग का तरीका ये होना चाहिए कि या तो आप जूट का बोरा डालिए उसमें, या तो क्यारी बना करके पानी भरिए, मतलब पानी कुछ देर रुके। अब खाली पानी दड़ा देते हैं टैंकर से पाइप लगा करके, तो पानी तुरंत इधर उधर बह जाता है। क्यूरिंग भी नहीं हो पा रही है। एक बार सीमेंट का मसाला भी कमज़ोर पड़ जाएगा और क्यूरिंग कायदे की हो जाएगी तो वही मजबूती आ जाएगी। तो इस संबंध में मैं आया था जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। जिलाधिकारी महोदय ने एक्सीएन केन कैनाल जो एक्सीएन है जितेंद्र कुमार जी, उनको बुलाया और मुझसे कहा कि आप इंतजार करिए बाहर, एक्सीएन साहब आ रहे हैं। आधा घंटा मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। एक्सीएन साहब आए, उन्होंने अपना डीएम साहब से बात किया और वो बगैर मेरी जानकारी के बाहर निकल कर चले गए। मैं बैठा इंतजार कर रहा हूँ अभी, तो शायद डीएम साहब मुझे बुलाएंगे। उन्नाव में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने के बाद बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने पुलिस पे गंभीर आरोप लगाते हुए चौकी का घेराव किया और जंगी प्रदर्शन किया। मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के नरवेजपुर गांव के पास का है, जहां कानपुर नगर के गोला घाट निवासी मोनू का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। परिजनों ने पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसके साथी पे हत्या की आशंका जताई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मी अंकुर ने पैसे लेकर आरोपित युवक को थाने से छोड़ दिया, जिससे मामला और भड़क गया। इसी के विरोध में आक्रोशित परिजनों ने मरहला चौकी का घेराव करके हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आक्रोश लगातार बढ़ता रहा। अब इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पे सवाल खड़े हो रहे हैं। मिर्जापुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या करके शव को छिपाने के लिए नदी में फेंक दिया गया। वारदात के तरीके ने इलाके में सनसनी फैला दी है। मामला विधानचल थाना क्षेत्र के कठवया गांव का है, जहां कर्णावती नदी के किनारे 19 वर्षीय युवक राहुल उर्फ छोटू का शव मिला। पुलिस के मुताबिक युवक 3 दिन से लापता था और परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि हत्यारों ने पहले युवक का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर शव पे करीब 50 किलो का पत्थर बांध के नदी में फेंक दिया, ताकि सबूत मिटाए जा सके। हालांकि नदी में पानी कम होने के कारण शव बाहर दिखाई दे गया और ग्रामीणों की नजर पड़ते ही मामला उजागर हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 28/4/2026 ITI गैपुरा के पास कर्णावती नदी में एक शव की सूचना मिली, जिस पर थाना विंध्याचल पुलिस गैपुरा चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। उसमें मृतक की पहचान राहुल उर्फ छोटू सन ऑफ ललित प्रजापति, ग्राम कटवैया, उम्र लगभग 19 वर्ष के रूप में हुई है। इसमें राहुल मृतक की गुमशुदगी थाना विंध्याचल में
26/4/2026 को लिखी गई थी। आज परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया गया है। बांदा में स्मार्ट मीटर अब बिजली का नहीं बल्कि जनता के गुस्से का मुद्दा बनता जा रहा है। बेलन गैंग के बाद अब किसान यूनियन की महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई हैं और प्रशासन को सीधी चेतावनी दी है। गांव-गांव ने उठ रहा विरोध अब कलेक्ट्रेट तक पहुंच उठा है, जहां करीब आधा सैकड़ा महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करके जम के नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के नाम पे मनमानी बिलिंग की जा रही है, जिससे गरीब परिवारों पे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उनका कहना है कि इतना ज्यादा बिल देना संभव नहीं है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बिजली विभाग पे दबाव बनाने और धमकी देने की भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रात में घर पहुंच के बिजली उपकरण बंद कराने की बात कही जाती है। महिलाओं ने पुराने मीटर बहाल करने की मांग करते हुए साफ कहा है कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। महोबा में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। पार्टी की पूर्व पदाधिकारी ने जिलाध्यक्ष पे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे संगठन की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें संगठन में पद और टिकट के बदले अनुचित प्रस्ताव दिया गया। उनका कहना है कि मना करने पे उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई है। दीपाली तिवारी ने सोशल मीडिया के जरिए सामने आके पूरे मामले को सार्वजनिक किया है और मानसिक दबाव से परेशान होकर पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही। इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या आरोपों की जांच करके कोई कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं। कानपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा के आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक ग्राम नफरतगढ़ में महिला ने अपने 6 और 7 साल के 2 बच्चों को पहले जहर खिलाया और फिर खुद भी जहर खा लिया। हालात बिगड़ते ही तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की असली वजह सामने आ पाए। फिलहाल इस दर्दनाक घटना के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक की बोरी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 3 दिन से लापता युवक की इस हालत में लाश मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बंद पड़ी हट्टी मिल के अंदर जो प्लास्टिक बोरी में युवक का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक 25 तारीख को घर से निकला था, जिसके बाद से लापता था। परिजनों ने मौके पर पहुंच के चप्पल के आधार पर शव की पहचान की है। मृतक के परिजनों ने रसूलाबाद निवासी शाहनवाज पे हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि हत्या के बाद शव को बोरी में भर के बंद पड़ी मिल में फेंक दिया गया ताकि मामला छिपाया जा सके। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाते हुए जांच शुरू कर दी है। सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। कानपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ केडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। बिठूर के गिन्नी विहार में अवैध कॉलोनी पे बुलडोजर चला के करोड़ों की प्लांटिंग को ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है कि बिना नक्शा पास कराए करीब 15 एकड़ में अवैध प्लांटिंग की जा रही थी, जिसपे केडीए ने कार्रवाई करते हुए पूरे निर्माण को जमीनदोज कर दिया है। कार्रवाई जो है वो ओएसडी रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई, जहां टीम ने मौके पर पहुंच के अवैध निर्माण हटाए। इसके साथ ही करीब 10,000 वर्ग मीटर में हो रही एक अन्य अवैध प्लांटिंग को भी नोटिस जो है जारी किया गया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि जवाब न मिलने पे उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। केडीए प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पे कड़ी कार्रवाई होगी। मिर्जापुर में एक वायरल वीडियो ने पुलिस की कार्यशैली पे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि पीआरपी 112 के सिपाही ने एक महिला के साथ अभद्रता की, लेकिन पुलिस ने इसे नकारते हुए मामले को दबाने की कोशिश की है। मामला लालगंज क्षेत्र के तेंदुआ खुर्द गांव का बताया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर बना रही महिला से सिपाही अमरपाल की कहासुनी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में धक्का मुक्की और मोबाइल छीनने की कोशिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों प्रेस नोट जारी करके मारपीट की बात से जो है वो इनकार ही कर दिया है और कहा है कि महिला को वीडियो बनाने से रोका गया था। इसी बयान को लेकर के अब विवाद और गहराता जा रहा है। पीड़िता का दावा है कि जमीन उसकी वैध पट्टे की है और पहले भी पैमाइश में ये स्पष्ट हो चुका है। बावजूद इसके पुलिस ने जमीन को वन विभाग की बताते हुए कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, महिला और उसके परिवार पे ही शांति भंग की कार्रवाई कर दी गई है, जबकि आरोपित सिपाही पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में एक झोपड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया।
दिया। देखते ही देखते आग ने पूरी झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। घटना धोबिन पुलिस के पास की है, जहां असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। आग की लपटों ने झोपड़ी को पूरी तरह जला के राख कर दिया। झोपड़ी में रखा सारा सामान और गृहस्थी भी जल के खाक हो गई, जिससे पीड़ित परिवार को भारी नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पे पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। फिलहाल घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पीड़ित परिवार मदद की आस लगाए बैठा है। कानपुर देहात के झिंझक में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक आर्मी जवान का शव संदिग्ध हालत में किराए के मकान से बरामद हुआ। शव की हालत और मौके से मिले सामान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जवान का शव नग्न अवस्था में कमरे के अंदर मिला, जबकि शरीर पे चोट के निशान भी पाए गए हैं। कमरे में धारदार हथियार, दवाइयां और शराब की बोतल भी बरामद हुई है, जिसमें मामला और संदिग्ध हो गया है। घटना को लेकर हत्या या संदिग्ध मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं परिजनों ने पत्नी और ससुराल पक्ष पे शक जताते हुए जांच की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची और साक्ष्य जुटाते हुए हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मिर्जापुर में 29 अप्रैल को बड़ा राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार अपने पद संभालने के बाद विंध्याचल धाम पहुंचेंगे, जहां वो मां विंध्यावासिनी के दर्शन पूजन करेंगे। जानकारी के मुताबिक नितिन नवीन बुधवार को विंध्याचल पहुंचेंगे। इससे पहले वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद उनका ये दौरा तय हुआ है। उनके आगमन को लेकर के विंध्याचल धाम में तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्वागत की तैयारियां तक पुलिस प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ता भी पूरी तरह अलर्ट मोड पे हैं। बताया जा रहा है कि नितिन नवीन इससे पहले भी विधायक रहते हुए कई बार विंध्याचल जा चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखने वाला है। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।